नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, श्री कृष्ण और इंद्र ने कर्ण के साथ छल क्यों किया दोस्तों? महाभारत के युद्ध में कर्ण और अश्वत्थामा दो महाशक्तिशाली योद्धा थे। यदि इन दोनों के साथ छल न किया जाता तो महाभारत का युद्ध कौरव कभी का जीत चुके होते। मित्रों, महाभारत का युद्ध, जहां धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही थी। लेकिन क्या इस युद्ध में भी छल हुआ? क्या अर्जुन ने कर्ण को छल से मारा? क्या भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा के लिए नीति और कूटनीति का सहारा लिया? आइए जानते हैं। इस रोमांचक वीडियो के माध्यम से कहते हैं कि यदि अश्वत्थामा को अगर पहले ही दिन से सेनापति बना दिया जाता तो 3 दिन में युद्ध समाप्त हो जाता। लेकिन अश्वत्थामा को जब युद्ध लगभग हार चुके थे तब सेनापति बनाया गया और उन्होंने ने युद्ध में तबाही मचा दी। कहते हैं अश्वत्थामा भगवान शिव के ही अंश थे। इसी तरह यदि कर्ण के साथ छल नहीं किया गया होता तो भी युद्ध का खेल कुछ और ही होता। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पिता देवराज इंद्र यह भलीभांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। तब भगवान श्री कृष्ण की सलाह के अनुसार देवराज इंद्र ने ब्राह्मण बनकर दानवीर कर्ण से दान में कवच और कुंडल मांग लिए। लेकिन कुछ मील जाकर इंद्र का रथ भूमि में धंस गया। तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए छलपूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। अब यह रथ यहीं ढसा रहेगा और तू भी यहीं फंसे रहोगे। तब इंद्र ने आकाशवाणी से पूछा, इससे बचने का उपाय क्या है? तब आकाशवाणी ने कहा, अब तुम्हें दान दी गई वस्तु के बदले में बराबरी की कोई वस्तु देना होगा। तब इंद्र ने फिर से कर्ण के पास गए और उन्होंने कवच और कुंडल वापस देने को कहा। लेकिन कर्ण ने लेने से इनकार कर दिया। कर्ण ने कहा, ही ब्रह्मदेव, मैं जानता हूं आप इंद्र हैं और आपने जानबूझकर यह कवच और कुंडल मुझसे दान में प्राप्त किए हैं। अगर मैं इन्हें वापस लूंगा तो मेरी दानवीरता पर प्रसन्न चिन्ह उठाएंगे, इसलिए मैं यह वापस नहीं ले सकता। तब इंद्र ने उन्हें अपना अमोघ अस्त्र देकर कहा कि यह तुम जिस पर भी चलाओगे वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल एक बार ही कर सकते हो। अमोघ अस्त्र युद्ध में जब घटोत्कच ने कौरवों की सेना को कुचलना शुरू किया तो दुर्योधन घबरा गया और ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस घटोत्कच का क्या उपाय करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि आपके पास तो अमोघ अस्त्र है जिसके प्रयोग से कोई बच नहीं सकता, तो आप उसे क्यों नहीं चलाते? कर्ण कहने लगा, नहीं, यह अस्त्र तो मैंने अर्जुन के लिए बचाकर रखा है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन पर तो तुम तब चलाओगे जब यह कौरव सेना बचेगी, यह दुर्योधन बचेगा। जब यह सभी घटोत्कच के हाथों मारे जाएंगे तो फिर उस अस्त्र के चलाने का क्या फायदा? दुर्योधन को यह बात समझ में आती है और वह कर्ण से अमोघ अस्त्र चलाने की जिद करता है। कर्ण दुर्योधन को समझाता है कि तुम घबराओ नहीं, यह श्री कृष्ण की कोई चाल है। लेकिन दुर्योधन एक नहीं सुनता है और कर्ण मजबूरन वह अमोघ अस्त्र घटोत्कच के ऊपर चला देता है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बचा लेते हैं। असहाय कर्ण कवच कुंडल उतर जाने के बाद, अमोघ अस्त्र नहीं होने के बावजूद कर्ण में अपार शक्तियां थीं। युद्ध के 17वें दिन शैल को कर्ण का सारथी बनाया गया। इस दिन कर्ण भीम और युधिष्ठिर को हराकर कुंती को दिए वचन को स्मरण कर उनके प्राण नहीं लेता है। बाद में वह अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन से युद्ध करने लग जाता है। कर्ण और अर्जुन में भयंकर युद्ध होता है। जब अर्जुन बाण चलाते और वह बाण कर्ण के रथ पर लगता तो उसका रथ दूर दूर तक पीछे चला जाता, और जब कर्ण बाण चलाते तो अर्जुन का रथ कुछ कदम ही पीछे हटता था। और ऐसे में भगवान श्री कृष्ण कर्ण की बहुत तारीफ करते हैं। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप कर्ण की तारीफ कर रहे हैं, जिसके बाण से हमारा रथ मात्र कुछ कदम ही पीछे हट रहा है, लेकिन मेरे बाण से तो उसका रथ कई गज पीछे जा रहा है। तब ऐसे में भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जिस रथ पर तीनों लोकों का स्वामी विराजमान और जिसकी ध्वज पर श्री हनुमान विराजमान है, ऐसे रथ को अगर कर्ण के बाण रथ को 1 इंच हिला दे तो सोचो उसमें कितनी शक्ति प्राप्त है। तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है। इसी मौके का लाभ उठाने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से तीर चलाने को कहते हैं। बड़े ही बेरहमी से अर्जुन असहाय अवस्था में कर्ण का वध कर देता है। इसके बाद कौरव अपना उत्साह हार बैठते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है। फिर शैल प्रधान सेनापति बनाए जाते हैं, परंतु उनको भी युधिष्ठिर दिन के अंत में मार देते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंतिम दिन
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पहले रथ से उतरने को कहा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरे। भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनकी रक्षा की, लेकिन जैसे ही हनुमान जी अर्जुन के रथ से उतरकर गए, वैसे ही रथ में आग लग गई। यह देखकर अर्जुन हैरान रह गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कैसे हनुमान जी उनकी दिव्य अस्त्रों से रक्षा कर रहे थे। यदि हनुमान जी रथ पर विराजमान नहीं होते हो, तुम और मैं कर्ण के बाण से इस रथ सहित कभी के आसमान में उड़ गए होते। तो मित्रों, क्या महाभारत केवल धर्म और अधर्म का युद्ध था, या यह छल और रणनीति का भी संग्राम था? क्या कर्ण के साथ न्याय हुआ? क्या अर्जुन सच में महायोद्धा थे, या केवल श्री कृष्ण की कूटनीति के माध्यम से विजयी हुए? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।